नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, लेकिन दूसरी ओर माना जाता है कि पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक खत्म होने के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। आखिर कैसे हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? चलिए जानते हैं। 1 सितंबर विश्व के इतिहास में यह तारीख एक बड़े नरसंहार के लिए मानी जाती है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। करीब 6 साल चले इस महायुद्ध से 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। लोग युद्ध में बचे थे जो भूखमरी, महंगाई और तंगहाली की सूली पर लटके हुए थे। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ और फिर खत्म हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में जर्मनी ने कब्जे की मंशा से पोलैंड पर हमला कर दिया था। इस हमले से बौखलाए ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की मदद के लिए आगे आए। देखते ही देखते जर्मनी के खेमे में इटली और जापान देश, जबकि पोलैंड के खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन आमने सामने आ गए, जिसने विश्व युद्ध की शक्ल ली थी। ये युद्ध भी पहले विश्व युद्ध की तरह दो गुटों के बीच लड़ा गया था। 1940 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर पलटवार किया और ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि कुछ समय बाद ही जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमला करके अपनी तोपों का मुंह सोवियत संघ की ओर घुमा दिया। इस जंग में सोवियत की सेनाओं ने भारी नुकसान उठाया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण भी है। पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाह शक्तियों का जन्म हुआ। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी तानाशाह बन बैठे। चूँकि इटली को पेरिस शांति सम्मेलन में कोई खास लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण इटली में असंतोष की भावना जागृत हो उठी और इसी का लाभ उठाकर मुसोलिनी ने फासीवाद की स्थापना कर सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली। जर्मनी में हिटलर ने कुछ ऐसा ही किया। उसने नाजीवाद की स्थापना की और वह जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। दोनों तानाशाह हिटलर और मुसोलिनी ने आक्रामक नीति अपनाते हुए राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। इस प्रकार उनकी आक्रामक नीतियों ने जल्द ही दूसरे विश्व युद्ध के बीज का अनुकरण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण साम्राज्यवाद भी माना जाता है। उस समय जितनी भी साम्राज्यवादी शक्तियां थीं, वह सभी अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करने में लग गई, जिससे साम्राज्यवादी राष्ट्र में आगे निकलने की होड़ लग गई। इसका परिणाम ये हुआ कि 1930 के दशक में आक्रामक कार्यवाहियां निरंतर बढ़ती चली गई। वर्ष 1931 में जापान में चीन पर आक्रमण कर दुनिया और मंचूरिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी तरह 1935 में इटली ने इथोपिया पर और इसी वर्ष जर्मनी ने राइनलैंड पर और 1938 में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर जर्मन साम्राज्य में शामिल कर लिया। जर्मनी की शक्तियों में निरंतर विस्तार होता जा रहा था। इसे देखते हुए यूरोपीय राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए गुटों का निर्माण करने लगे। फ्रांस ने इसकी शुरुआत करते हुए जर्मनी के इर्द गिर्द के राष्ट्रों का एक जर्मन विरोध गुट बनाया और इसके विरोध में जर्मनी और इटली ने एक अलग गुट बनाया, जिसमें जापान भी शामिल हो गया। इस तरह जर्मनी और इटली और जापान का त्रिगुण का निर्माण हुआ और यह राष्ट्र धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ का अलग ग्रुप बना, जो मित्र राष्ट्र के नाम सुविख्यात हुए। इस प्रकार गुटों के निर्माण से एक दूसरे विरुद्ध घृणा और विद्वेष की भावना जागृत हुई। पहले विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और राष्ट्र ग्रुप के निर्माण ने फिर से हथियारबंदी की होड़ शुरू कर दी।
जर्मन आक्रमण को फ्रांस की सीमा पर रोकने के लिए फ्रांस ने अपनी सीमा पर मैगिनो लाइन का निर्माण किया और भूमिगत किलाबंदी कर दी। इसके जवाब में जर्मनी ने अपनी पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए सीजफ्रेड लाइन बनाई। इस तरह की गतिविधियों ने युद्ध को और हवा दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध में 1929 से 1930 की विश्व आर्थिक मंदी का भी विशेष योगदान रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि उत्पादन घट गया और बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ती गई। कृषि, व्यापार और उद्योग धंधे पूरी तरह से प्रभावित हो गए। इससे सबसे बुरी स्थिति जर्मनी की थी। वर्साई की संधि को उत्तरदायी बताते हुए हिटलर ने इसका लाभ उठाया और तानाशाह बन बैठा। द्वितीय विश्व युद्ध होने के परिणाम भी बहुत ही भयावह थे। पहले विश्व युद्ध की तुलना में दूसरे विश्व युद्ध में जन और धन की बहुत अधिक क्षति हुई। इस युद्ध में अनुमानतः दोनों पक्षों के 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए, जिससे इससे पुनर्वास की बड़ी समस्या खड़ी ही की गई। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम के पहले से पूरी तरह से नष्ट हो गए। यहाँ तक कि इस युद्ध में लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। घायलों की गिनती ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार इतना विनाशकारी युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली के स्थान पर सोवियत संघ और अमेरिका का प्रभाव विश्व की राजनीति में बढ़ता गया। इन्हीं देशों के इर्द गिर्द युद्धोत्तर राजनीति घूमने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की अगुवाई में साम्यवाद बहुत ही तीव्र गति से फैलता चला गया। साम्यवाद के प्रसार से फासीवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों की कमर टूट गई। वह पुनः सिर उठाने लायक नहीं रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 2 भागों में, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी में विभाजित कर दिया गया। पश्चिमी जर्मनी को इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस तथा पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ के संरक्षण में रखा गया। बर्लिन की दीवार बनाकर इसका विभाजन किया गया। विगत वर्षों में जर्मनी का पुनः एकीकरण कर बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई तथा जर्मनी पर से विदेशी आधिपत्य समाप्त कर दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वैश्विक शांति बनाए रखने के साथ ही विश्व युद्ध की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस प्रकार अमेरिका की अगुवाई में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र नामक स्थान की स्थापना की गई। वैज्ञानिक स्तर पर प्रगति के अंतर्गत कुछ वैज्ञानिक आविष्कार तो मानव सभ्यता के लिए लाभदायक सिद्ध हुए, परंतु कुछ परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध हुए। संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए नए उपाय खोजे गए। इसी तरह युद्ध के लिए रॉकेट, बम वर्षक विमानों और जेट इंजन का निर्माण के साथ ही रेडार का भी विकास किया गया। युद्ध के समाप्त होने के बाद सभी देश परमाणु हथियारों के निर्माण की दौड़ शुरू हो गई। इस वीडियो में आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी दी गई। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।